तुर्की वाणी अमृत वाणी। भगवान जी की वाणी है दूसरा देखने पर। बड़ी स्ट्रॉन्ग वाणी है गुरुदेव की। ब्रह्म ज्ञान की शरण में है, अद्वैत मत में बैठे हैं। निराकार ब्रह्म को गुरु ने सारा जीवन उनके ऊपर उपदेश किया, उनकी महिमा गाई, निराकार में टिकाया, नाम रूप से ऊपर उठाया, देह ध्यान से ऊपर उठाया। आज गुरुदेव की वाणी है दूसरा देखने पर। गुरुदेव कह रहे हैं कितनी पवित्रता आ जाएगी जब हम सब में ही परमात्मा दिखेंगे और किसी का कर्म हम नहीं देखेंगे। पर अफसोस की बात है आज भी हमको दूसरे का कर्म दिखता है, उसमें बड़ी गिलानी होती है, क्योंकि गुरु के आगे सच्चा ना होंगे तो फिर कहाँ होंगे। एक स्थान तो ऐसा जरूर होना चाहिए जहाँ पर बैठकर हम अपनी पावर को महसूस कर सकें। जो शक्ति गुरु ने हमारे अंदर डाली है ब्रह्म ज्ञान की, जो अद्वैत मत की गुरु ने हमको अपने सामने बैठा के जो ज्ञान गंगा से हमको जो पवित्र किया है, हमारा जीवन शुद्ध कर रहे हैं, वो पावर को महसूस करने के लिए गुरु के वचनों के ऊपर हमको बड़ी शिद्दत के साथ चलना है। गुरुदेव कहते हैं कितनी पवित्रता आ जाएगी जब हम सब में भगवान को देखेंगे, दूसरा भाव भी नहीं रह जाएगा। भगवान जी की वाणी बार बार हमको अपनी ओर ही ध्यान इशारा करती है कि तू अपने कर्मों को देख, अपनी भावना को देख, अपने रहने को देख, दूसरे के कर्मों को देखना बंद कर। मैं बोलता है कि सब में भगवान है तो सब में भगवान देख। ब्रह्म ज्ञान परमात्मा तक पहुंचने का, सेल्फ रियलाइजेशन का सबसे छोटा रास्ता है, सबसे शॉर्टेस्ट कट है सेल्फ को रियलाइज करने का। पर जीव का स्वभाव ऐसा निकम्मा है जो मुड़ मुड़ के सामने वाले का कर्म देख ही लेता है। जरूर दूसरा है, अगर तेरे अंदर में दूसरे का अगर कर्म देखना पड़ा है तो तेरे अंदर संकल्प पड़े हुए हैं, उसी से ही मालूम पड़ेगा कि तू देहध्यासी है। ज्ञान तो भले ब्रह्म का सुन रहा है, ज्ञान तो भले अद्वैत का सुन रहा है, पर रहने में तेरे आज भी द्वैत पड़ा है। पीड़ा होती है, खुद को ही पीड़ा होती है अंदर में। बार बार गुरु का वचन रिवाइज करने से अलौकिक। ठीक करो बेटे, माइक को छेड़ो नहीं, शार्प करो वॉइस को शार्प करो बेटे। बार बार हमको अपने को ही देखना है। भगवान जी की वाणी चलती है, गुरु पैगाम देता है, गुरु वचन देता है, गुरु सामने बिठाकर हमको निराकार पकड़ाता है। पर स्वभाववश हम फिर देह को पकड़ते हैं, नाम रूप को पकड़ते हैं, संबंधों को पकड़ते हैं, मुंह वालों को पकड़ते हैं, और फिर पुकार करते हैं गुरु को कि मेरी बात नहीं बन रही भगवान जी मेरी बात नहीं बन रही। भगवान जी को क्या बोलता है, तो बात कहाँ मान रहा है भगवान की? भगवान की बात मान कहाँ रहा है? ये ज्ञान तो इतना ऊंचा है, इतना करामाती है, इतना अचरज वाला है, यहाँ बैठ के तो कुछ मांगने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। जो मांगता है इसका मतलब वो अभी सच्चा हो ही नहीं रहा, अभी वो ज्ञान में आया ही नहीं, गुरुमुख बना ही नहीं। वरना इस सत्संग में आने से मांगना बंद हो जाता है। गुरु से भी क्या मांगना है, गुरु तो रोज हमको झोली भर के दे रहा है। गुरु ने किसी चीज की हमको कमी नहीं रखी, नलायकी मेरे स्वभाव की। क्यों संगीता बात करो? आप बोलो, छोटा सा ही हॉल है, आवाज आएगी। मनीष वाणी सुन के सारा दिन अपने पे बहुत सुजागी में रहते हैं कि हंस रही है अपनी करतूत पे, ऐसी सीख जाएगी धीरे धीरे। बात करो।
संजी, मेरे को अपना अनुभव बता रही हूँ कि जब सुबह शाम वाणी सुनते हैं तो सारा दिन अपने जो एक्शंस हैं, अपना जो थॉट प्रोसेस है, अपने जो अंदर का भाव है, वो इसी में ही रहता है। और जब दूसरे का कर्म नहीं देखते, अपने परिवार में और उसमें भगवान रूप डालते हैं तो बहुत आनंद आता है। प्यारी संतनी, जो वचन हम गुरु के सुनते हैं, हाँ, जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, ध्यान देना, वो स्वभाव तक जाना चाहिए अंदर में, वो सिर्फ कानों तक नहीं रहना चाहिए। कोशिश है संजी पूरी, क्योंकि इसको करके इतना आनंद आता है, तो कोशिश यही होती है कि सारा दिन इस आनंद के बहुत लिए अच्छा है, वचनों पे चले। बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान देना संत, गुरु का वचन स्वभाव तक जाना चाहिए। संजी पूरी कोशिश पत्ते है। धोने से ये पेड़ हरा भरा नहीं होगा, जड़ में पानी डाल दो, पत्ते हरे भरे हो जाएंगे, पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। क्यों शारदा जी, बात करो, माइक तो शारदा जी को। अरे बहुत प्यारे योगी हैं कसम से, ये परिवार बहुत बड़ा प्यारा परिवार है, मन खुश हो जाता सबको देख। क्यों स्नेह, खुश है। शुक्राना गुरु जी, गुरु ने बहुत संभाला हुआ है, गुरु के वचन अब अप्लाई भी होने लगे हैं, पूरा विश्वास। शारदा रानी, जहाँ भगवान जी नहीं दिखते वहीं भगवान देखना, यही क्या है? बस ये कोशिश। अगर परिवार में 6 सदस्य हैं तो 5 से तो दिल मिल जाता है, लेकिन एक जिससे नहीं दिल मिलता वहीं ज्ञान की आवश्यकता है। क्यों देविका, देविका को दो मैं। मैंने आपसे आशीर्वाद लेना है क्योंकि मैंने घुटनों का ऑपरेशन कराना है। तेरा घुटनों का ऑपरेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा, मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं तेरे घुटनों के साथ ही बैठा हूँ, तू फिक्र ही मत कर। बिल्कुल भी नहीं है गुरु जी, बिल्कुल भी नहीं। कराने से पहले डर रही थी कि नहीं चलाऊं करेगी, पहले ही कराना पड़ेगा। अभी 2-4 दिन नहीं होगी, कल सारे टेस्ट हो गए। शुक्राना सतगुरु देव सदा अंग संग सहाई। देविका, देविका रानी, तेरा सत्संग सुना हुआ, तेरी गुरु के संग प्रीत ऐसी थोड़ी चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। यहाँ आने से ही जिंदगी बनी है, नहीं तो गुरु जी जीना ही नहीं आता था, जिए जा रहे थे बस, जीना नहीं आया था, यहाँ आके जीना है। बहुत बहुत शुक्राना। सीमा को दो, वो बैठी पीछे। हरिओम गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। यहाँ आने से जीवन काफी बदल गया है। दूसरा देखते हैं पर उसी टाइम गुरु के वचन सामने आ जाते हैं। जैसे दृष्टि बदलते हैं, सृष्टि को बदल जाती है। ये सब गुरु ने सिखाया, दूसरा नहीं देखना। एक बार तो दिखता है, फिर एकदम से, अभी वचनों का रूप नहीं है, दिखता है, फिर एकदम वचन अपने पलट लेते हैं कि गुरु ने बोला है कि दूसरा देखना ही नहीं। लेकिन हम गुरु के ज्ञान में बैठे हैं, गुरु के सत्संग में, गुरु के समक्ष बैठे हैं, तो हम पुरुषार्थ में रहेंगे। पुरुषार्थ क्या है कि मन को संसार से हटाना, मोह वालों से हटाना और अपने भीतर बैठे परमात्मा के साथ जोड़ देना, यही पुरुषार्थ। यहाँ बैठे बैठे जीवन काफी सज गया है, काफी सुधर गया है। जैसे वचनों को लगाते हैं, अपने विचार बदलते हैं तो सृष्टि भी बदलती है। ठीक है सीमा, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्राना। सविता को दो माइक। आज सुबह भी लेक्चर करके आई, कहीं मुझे पता चला। करके नहीं गई गुरु जी, सुन के आई। गुरुकुल के बच्चे आए हुए थे, उनका प्रोग्राम। आप अपनी टॉफी दो ना, कनाडा वाली। ध्यान रखा करो, 2-4 चलता है, क्लासिक कर रही है, तुमको पता नहीं चलता। चलो। हरिओम गुरु जी, बहुत शुक्राना है मेरे गुरु का, बहुत बचाया मेरे गुरु ने। एक ही वचन गुरु का याद आ जाता है कि दूसरों को कचरा क्यों इकट्ठा करने जाए, दूसरों का कचरा क्यों इकट्ठा करूं। बहुत बचाते हो इस वचन से। पर जैसा आप कह रहे हो कि स्वभाव तक जाना अभी रहता है मेरे गुरुवर, स्वभाव तक जाएगा आपकी कृपा से, मेरे भगवान जी की कृपा से। बहुत शुक्राना, बहुत बचा भी रहे हो, बहुत शुक्राना मेरे परमात्मा, बहुत शुक्राना। मधु त्याग को दो। हरिओम संगीत जब सत्संग में आया तो शुरू में ये वाणी सुनी थी कि दूसरा तो बना ही, दूसरा को देखना ही,
जहाँ दूसरा देखा तो वहीं लड़ा दिया, दूरी का पर्दा हटाना, दो है ही नहीं। ये वचन सुनने में तो बड़ा सुंदर है, लेकिन इसको अप्लाई करने में टाइम लग जाता है। ऐसा ही बहुत फर्क पड़ा, पहले सुनते सुनते असर काफी हुआ और अपने में रहना सिखा दिया। सबसे बड़ी बात तो ये सबसे एकांत में रहना, अपने में बहुत कुछ है, आनंद आ गया जीवन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। उषा को तो बिल्कुल सही बात है कि गुरु के मुख से कि तू है भगवान, गुरु बता रहे कि तू भगवान है, लगता है कि हम भगवान हैं। ऐसी बात नहीं, ध्यान बिल्कुल अंदर ही रहता है, गुरु के वचनों में ध्यान रहता है। मेरा किसी से द्वेष ना हो, देश में किसी मुझे किसी का कर्म ना दिखे, मुझे दिखे तो मेरा गुरु दिखे, मेरा कार दिखे, फिर तो मैं ये बात बोलने का हकदार है ना? अगर मेरे अंदर में कोई किसी के प्रति शिकायत पड़ी है, कोई कला है, तो फिर मैं ये बोलने का हकदार नहीं। बिल्कुल अब तो शिकायतें नहीं हैं। सुंदर है, सही को तो हरिओम भगवान जी, हरिओम। बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरु जी। भगवान जी मेरे आपको देख के ही निहारती रहती हूँ सारा दिन, वही टाइम पास हो जाता है, द्वेष नजर ही नहीं आता सुंदर है, सुंदर है, कि कब द्वेष करे। बहुत सुंदर, हरिओम भगवान बहुत जी। काल रख दो। हरिओम गुरु जी, गुरु जी भगवान जी। आजकल ना मेरे से ऐसे बात करती है, और गुरु जी क्या है कि कालरा बताओ, कालरा ये मुझसे मिलने आई, कहती गुरु जी क्या हाल है। मैं कालरा तुझे क्या हो गया, प्यारी है, प्यारी है। प्रणाम, तेरी सेवा को प्रणाम। मैं भी उन्हीं की, ठीक है, उन्होंने बहुत प्यार दिया, जीवन प्यार से भरा। बहुत सुंदर। निकिता को दो। हरिओम गुरु जी। गुरु जी एक भाव था, एक भाव था, जैसे यहाँ आई 3 साल पहले, सबसे पहले यही सत्संग अटेंड किया था। तो मनीष का कितना प्रेम है, देखो सब संतान है ना। मैं तो बलदेव जी को देख के हैरान हो गया, रीटा जी को देख के हैरान हो गया, फिर उनकी बहू रानी भी आई है, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा देखो मनीष का कितना प्रेम है। तो जब 3 साल पहले क्या हुआ था वो तो याद नहीं है, पर 365 डिग्रीज लाइफ चेंज हो गई है। सिर्फ शुक्राना निकलता है, अभी भी चलते चलते फिसल जाते हैं, पर इंस्टेंट रिएक्शन कम हो गया, शांति ठहराव आ गया है। ज्ञान का बाय प्रोडक्ट है नम्रता में आ जाना, धीरज में आ जाना। प्रेम आता समय कम में है। प्रेम कम है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिस दिन शिकायत अंदर से खत्म हो जाएगी ना, उस दिन प्रेम का फाउंटेन खुल जाएगा। अभी शिकायत है ना तो प्रेम निकलता नहीं, मोह वालों के आगे तो बड़ा प्रेम निकलता है। नहीं, अब वो भी कोई बात कम है। कोई बात कोई बात। जीवन तो सुंदर होना ही है निकिता, जीवन तो बहुत सुंदर, सुंदर है। डे बाय डे लाइफ तो सुंदर होनी ही है। उधर दो, उमा को दो। हरिओम मेरे गुरुदेव जी, सभी भगवान जी के शुक्राना। गुरुदेव जी आज जहाँ हम बैठी हुए हैं, ये सब मेरे गुरु की प्रीत लाई है मेरे को यहाँ। ये तो मैं कुछ नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं थी। मुझे आज रश्क होता है अपने गुरुदेव पर, सदगुरु भगवान पर, जिन्होंने मुझे यहाँ बैठाने की इतनी अनुमति दी कि मैं बैठ जाऊँ और अपने सदगुरु भगवान के वचनों को सुनूँ और उस पर चलूँ। मेरे गुरुदेव का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे बहुत बड़ी समस्या कहूँ क्या कहूँ, कुछ शब्द नहीं है, इसे निकाल दिया, उभार दिया मेरे गुरु ने, चमत्कार कर दिया मेरे जीवन में, मेरा जीवन ही पलट दिया गुरु ने। सुंदर है, आप पर बारी बारी निहार दो। सुंदर है महारानी। शुक्राना। तेरे प्रेम को नमस्कार, तेरी भक्ति को नमस्कार, तेरी आस्था को नमस्कार। दर्शन को तो हरिओम गुरु जी।
सर जी मुझे तो ये आप भजन बोल रहे थे ना, एक बार आ जाना, मैं कहती मैं किसको बुला रही हूँ, एक बार तो आ गए, उनके दर्शन कर रही हूँ, तो तेरे सामने बैठे तो किसको बुला रही है, क्या कर रही है? अच्छा एकदम मेरा वही उसमें चलते ही भजन। अच्छा शुक्राना सर। हरिओम गुरु जी, हरिओम गुरु परिवार, जीवन सुधार दरबार का तहे दिल से धन्यवाद। सच में दर दर रुल रहे थे, मेरे गुरु जी ने इतनी मेहर की जो कि अपने चरणों में जगह दी, विकारों से भरी हुई थी। गुरु ने प्रेम करना सिखा दिया और मौन में रहना सिखा दिया। पहले मैं ऋषिकेश गई थी, वहाँ पुकार करी थी गुरु जी से कि मुख की मौन है और मन की मौन नहीं थी गुरु जी, लेकिन अब गुरु की इतनी कृपा है, मन की मौन भी मेरी हो गई। बस इसी प्रकार मन की मौन मेरी ऐसे ही बढ़ती रहे और गुरु वचनों पे मैं चलती। हरिओम गुरु जी, हरिओम सभी संतों को, दाता लक्ष्मी भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। सर जी बस मैं तो यही कहूँगी एक लाइन कि वहाँ पकड़ कडलीनी अपने ग्रह अंत फूटते माया, तुम शरण आई आया ठाकुर, तुम शरण आई आया। सुंदर बात। इधर दो वंदना को। प्रेम सर जी क्या बोलूं, बोलने के लिए कुछ रहता नहीं। जब से दरबार में आके बैठे ना, सब कुछ जो यहाँ थे ना वो सब जहाँ है वही कर दिया, बिल्कुल हल्का है जैसे उसे बैठ के। और इतना अच्छा है जीवन, सब लोग अच्छे होते जा रहे हैं। पता नहीं एक कुछ कमी सी महसूस होती है, वो समझ में नहीं आती है कि क्या है। पर थोड़े समय में ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। थोड़ा जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा, जैसे जैसे निश्चय बढ़ेगा, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, जो कमी मुझे ही अपने अंदर फील होती है वो उससे भी ऊपर हो जाऊँ। पर कभी कभी मन दिखाता है कि ये चीज़ है ये, पर देखते हैं तो वो चीज़ नहीं, मन बहुत आगे वो करता है आपको बीच में आके। कोई बात नहीं, 2 ऋषिकेश ज्ञान यात्रा उसके बाद नहीं होगा। स्वभाव बड़ा पुराना है, संत नहीं बड़ा पुराना है। सत्संग में तो हम अभी जुड़े हैं। रजनी को तो अपने आप पे ऐसे बांध के से कुछ चीज में रखा हुआ है, जैसे कुछ स्वभाव ना कुछ अलग सा है, वो समझ में नहीं फिक्र आता। ना कर, निर्मल हो जाएगा सब कुछ। गुरु की दृष्टि बढ़ती है तो बड़े से बड़ा विकार भी कफूर हो जाता है। हरिओम गुरु जी, इस दरबार में आके मेरे अंदर भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। शिकायतें कम हो गई, एक्सपेक्टेशंस कम हो गई और अंदर अंदर खुशी महसूस होती है। बहुत ही सुंदर, बहुत शुक्राना गुरु जी। सदा सुखी है।